गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर लेके आए हैं, टाइम एंड डिस्टेंस। और टाइम एंड डिस्टेंस के साथ साथ ये जो कंसेप्ट, ये जो चैप्टर है, इसके साथ साथ तीन चैप्टर हम लोग का कवर होगा। एक तो टाइम एंड डिस्टेंस, दूसरा आपका प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स एंड बोट एंड स्ट्रीम। यानी पैरेलल हम लोग इन तीनों के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करेंगे। फर्स्ट टाइम एंड डिस्टेंस, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेंस करेंगे, फिर बोट ऑन स्ट्रीम पे भी क्वेश्चंस करेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस ये जो क्वेश्चन करना ही है। इसके अलावा टाइम एंड डिस्टेंस हम क्या कर सकते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस का फर्स्ट क्लास में, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो भी एग्जामिनेशन हो रहे हैं स्टेट के, हर एक एग्जामिनेशन, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है टाइम एंड डिस्टेंस से। तो इसका टाइम एंड डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली नोट्स बनाएंगे, फॉर्मूले वाले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, नोट्स बनाएंगे, माइंड मैप देखेंगे कैसे कैलकुलेशन किया जा सकता है। तो टाइम एंड डिस्टेंस को करने के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, नॉर्मली जो है, नॉर्मली एक या दो क्वेश्चंस आर asked in competitive एग्जाम। पहला पॉइंट, नॉर्मली एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल ही जाती है। दूसरा, हम लोग क्या करेंगे, कंसंट्रेट। पहला तो एक पॉइंट हम क्यों पढ़ेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस क्यों पढ़ेंगे, नॉर्मली हमारे यहाँ किसी भी एग्जामिनेशन में एक या दो क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं, कंसंट्रेट करेंगे ऑन बेसिक कंसेप्ट्स। इसका मतलब है, बेसिक कंसेप्ट कहने का मतलब है फोकस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट rather than memorizing formulas। क्या कह सकते हैं, हमें बेसिक कंसेप्ट को समझना है। बेसिक कंसेप्ट है क्या टाइम एंड डिस्टेंस से, फॉर्मूला को याद करने से भी ज्यादा फोकस हमें करना है कि बेसिक कंसेप्ट है क्या। एंड बहुत सारे क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई करेंगे, ट्रिक भी हम लोग करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। एंड उसके बाद दूसरा पॉइंट हम बोल सकते हैं, ओए किधर गया, या फोकस कंसंट्रेट ऑन बेसिक कंसेप्ट, या फिर फोकस्ड ऑन, इसको बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग फोकस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कंसेप्ट्स। और तीसरा पॉइंट आप बोल सकते हो कि हम बोल सकते हैं बी माइंडफुल ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स भी दो टाइप के पूछे जाएंगे, एक आपका पूछा जाएगा किलोमीटर पर आवर, दूसरा पूछा जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो ये बेसिक छोटे छोटे पॉइंट है जिसको हमें माइंड में रखकर बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करना है। तो अभी मैं कुछ डिफरेंशियल आपको नहीं लिखा रहा, या फिर मैं ये नहीं कह रहा कि इसको नोट्स करो, ये चीज समझने वाली बात है। बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स को हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे, कहीं पर हम बोल देंगे टाइम को कांस्टेंट कर दे रहे हैं, कहीं पर डिस्टेंस कांस्टेंट कर दे रहे हैं, कहीं पर एक चोर आगे जा रहा है 10 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद पुलिस को पता चलती है, पुलिस उसका पीछा करना चाहता विद अनदर स्पीड। तो हम चोर को कितने दिन में पकड़ सकते हैं और कितने डिस्टेंस से पकड़ सकते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर ये कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा, यूनिट्स वगैरह, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर, या फिर माइल्स, फीट,
तो इस आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पहले क्लियर करें। गिर गया, एक मिनट। इंट्रोडक्शन का क्लास है, तो इंट्रोडक्शन के बारे में तो इतना कुछ कहना ही था। अब आते हैं एक सबसे छोटा सा एग्जांपल। टाइम एंड डिस्टेंस अगर हम कर ही रहे हैं तो आपको बोला गया है पहला डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, पहला फॉर्मूला। और मेन फॉर्मूला, तो दूसरा फॉर्मूला इसी से आप निकाल सकते हो, स्पीड इक्वल होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तीसरा फॉर्मूला अगर हम इसी से निकाले, स्पीड हो गया, टाइम अगर आपसे पूछा जाए तो हम लोग बोलेंगे डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। इसको नोट करते हैं, फिर आगे हम बेसिक कंसेप्ट कन्वर्सन वाला देखेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करना है हमें। मिटा दें। अब आता है x किलोमीटर पर आवर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू 5 अपॉन में 18, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। अभी आया कैसे, ठीक है, जैसे आप इसको लाएं कैसे, ये तो आपको बेसिक चीज पता है। ये आपका फॉर्मूला है, किसी भी स्पीड को जो कि किलोमीटर पर आवर हो उसको 5/18 से करेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। जैसे x किलोमीटर पर आवर है, x किलोमीटर पर आवर है, इसका मतलब है आप बोल सकते हैं इसको x किलोमीटर अपॉन में आवर लिख सकते हैं। इन शॉर्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं x किलोमीटर को कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर में, तो मीटर हो गए, और नीचे क्या हो जाएगा आवर को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 61 आवर में 60 मिनट होता है और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो इतना सेकेंड्स हो गए। तो अब इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो एक जीरो से अगर इसको कट करें, एक जीरो से गया इधर, एक जीरो से गया इधर, 2 से कटेंगे, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, यहां लिख सकते हैं x इंटू 5 मीटर डिवाइडेड बाय लिख सकते हैं 6 तिया 18 सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो x है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 5/18, और ये मीटर है तो इसको लिख सकते हैं पर सेकेंड। यानी किसी भी किलोमीटर पर आवर में कोई भी स्पीड गिवन है तो हम 5/18 से मेमोराइज करेंगे, 5/18 से करेंगे, मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये इस तरीके से आएगा। हर एक एग्जाम में, हर एक क्वेश्चन में इस टाइप का तो प्रोसेस नहीं करेंगे। जस्ट आपको जैसे एग्जाम्पल में दे दिया है, बोला है 72 किलोमीटर पर आवर हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कीजिए, यानी 72 को हम लोग क्या करेंगे 5/18 में मल्टीप्लाई करेंगे और ये लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड। यानी ए वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड में। यानी 18 कम 18, 18 चौक के 72, यानी 5 चौक 20 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये एग्जाम्पल में क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन अगर आपको दे दे, बोले 90 किलोमीटर पर आवर है, 90 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 90 को करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई और ये लिखेंगे मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 18 25 90 होता है, तो यानी 25 मीटर पर सेकेंड हो गया, 25 मीटर
पर सेकेंड हो गया। इसी तरह कुछ और क्वेश्चंस भी करेंगे, लेकिन आप पहले क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना आप लोगों ने देख लिया। आप कोई भी क्वेश्चन दे दे, आप बोल सकता है कि भैया 144 किलोमीटर पर आवर है, 144 किलोमीटर पर आवर है ट्रेन की स्पीड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे, 144 गुने 5/18 और ये हो गया मीटर पर सेकेंड, यानी 18 8 44 से। तो यहां पर बोल सकते हैं 8 पंचे 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो ट्रेवल कर रहा है ट्रेन, यानी किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकेंड, ये रहा किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में जाने का प्रोसेस। अब दूसरा चीज नोट करो, मिटा दें। पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ कि मीटर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, मिटा दें। दूसरा है x मीटर पर सेकेंड, इसको हम लोग लिखेंगे x इंटू उल्टा 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये कैसे आएगा देखते हैं, इसको भी एक्सप्लेन करके देखते हैं। यानी इसको लिख सकते हैं x मीटर और इसको लिख सकते हैं सेकेंड। इसका मतलब किलोमीटर में आवर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x मीटर तो है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा किलोमीटर। उसके बाद अब नीचे सेकेंड है, सेकेंड को आवर में डिवाइड करने के लिए क्या करने पड़ेंगे, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड है, मतलब हम 3600 सेकेंड में होता है 1 आवर, तो भैया 1 सेकेंड में कितना होगा, 1/3600 आवर, तो इसको लिख सकते हैं 1/3600 आवर, ये हो गया आवर, ये हो गया किलोमीटर। तो आप इसको अगर हम चेंज करें, यानी x बटा में 1000 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 आएगा, ऊपर क्या है किलोमीटर है और नीचे क्या था आवर था, कटेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये x तो है ही था, x तो मेरे पास था ही था, x तो था ही था, अब इसको लिख सकते हैं कितना, 18/5 ये मीटर किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यानी यहाँ पहले क्या था, वही चीज 18/5 हमने यहाँ लिखा कि किसी भी मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप कुछ क्वेश्चंस देख ले। पहला क्वेश्चंस देखते हैं, क्या बोला है भैया 100 मीटर पर सेकेंड है, इसको आवर में कैसे कन्वर्ट करें, मतलब इसको बोला है किलोमीटर पर आवर में क्या होगा, यानी 100 मीटर है, 100 को हम लोग गुने करेंगे 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, यानी 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार में, यानी 18 दूनी 36, 360 किलोमीटर पर आवर, 360 किलोमीटर पर आवर। अगर दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया 1 नंबर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है भैया 50 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे आवर में बदलने के लिए, 50 मीटर को क्या लिख सकते हैं, 50 गुने 18/5, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, 5 से काटेंगे, 5 दमे के 50, यानी 18 दमे के 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बनाए और क्वेश्चन देखें, हम बोल दिए 30 किलोमीटर पर आवर है,
30 मीटर पर सेकेंड है, 30 मीटर पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 30 को मल्टीप्लाई करने का 18/5 से, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, 5 × 5 5 × 30, ये हो गया कुछ क्वेश्चंस मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। हमने यूनिट कन्वर्सन देख लिया, यानी मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये मत किया कि ये कहाँ से आया, 18/5 कहाँ से आया, 5/18 कहाँ से आया, तब फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। एकदम बेसिक लेवल से, यानी जीरो लेवल से ये जो हम लोग कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं, एकदम क्या कर रहे हैं, जीरो लेवल से हम लोग हाई की तरफ बढ़ेंगे, हाई लेवल की तरफ जाएंगे, जीरो लेवल से हाई लेवल की तरफ जाएंगे। इसलिए डोंट बी सो एक्साइटेड। आप जिसको आता होगा शांति से पेशेंस रख के देखिए, सम्स को बनाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि जिसको आता है सॉरी ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन ट्रेवल covered a man travels some different distance d1, d2 and d3 in different time t1, t2, t3 respectively। इसका मतलब है तो एवरेज स्पीड क्या होगा, लिखेंगे टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, तो यहां से क्या हो जाएगा एवरेज स्पीड, d1 प्लस d2 प्लस d3 डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3। ये कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट। तो अब इसके ऊपर एक एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं, मिटा दे। हम यहां से अलग अलग डिस्टेंस कवर करवाते हैं, ठीक है। क्या है, डिस्टेंसेस 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इन डिफरेंट टाइम, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। देन एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर, इसको किलोमीटर कर दिए। टोटल टाइम कितना है, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर। तो ये हो जाएगा 30, 20, 50, 10, 60 डिवाइडेड बाय 4, 3, 7, 2, 9 किलोमीटर पर आवर। 3 से काटेंगे, 3 × 9, 3 दूनी 6, यानी आप बोल सकते हैं 20/3 किलोमीटर पर आवर। या फिर आप इसको लिख सकते हैं 6/2/3 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल करेगा। ये रहेंगे। अब इसी को अगर कन्वर्ट कर दें, चेंज कर दें, क्या मैन ट्रैवल डिफरेंट डिस्टेंस 10 किलोमीटर
इसको अगर 10 किलोमीटर, तो यहाँ से क्या इसको मिटा दे, तो यहाँ से अगर चेंज कर दें डिफरेंट, यहाँ से चेंज कर दें इसी को, अगर 10 किलोमीटर ना लिखकर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, D1, D2 एंड D3 डिस्टेंस, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट with different speed, with different speed x किलोमीटर पर आवर, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर एंड z किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली देन एवरेज स्पीड क्या होगा, देन एवरेज स्पीड क्या होगा, एवरेज स्पीड हमने क्या कहा था अभी, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टोटल डिस्टेंस कितना है, D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक है, टोटल टाइम कितना है भैया, डिस्टेंस इतना जा रहा है, D1 को जा रहा है स्पीड से S1 यानी x किलोमीटर पर आवर से, प्लस D2 को कवर कर रहा है y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, प्लस D3 को कवर कर रहा है z किलोमीटर पर आवर से। तो इन सब को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा इतना किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है डिस्टेंस अपन में टाइम, डिस्टेंस अपन में स्पीड है, ये आपका स्पीड है, डिस्टेंस है। तो टाइम क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तभी तो टाइम निकलेगा। तो ये आपका एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला अगर विथ किलोमीटर पर आवर में दिया हो तो। दूसरा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये तो अलग अलग डिस्टेंस दिया हुआ है, तो अब हम मान लेते हैं कि भैया क्वेश्चन वर्ड में नहीं लिखेंगे, शब्दों में समझा दे रहे हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है कि एक डिस्टेंस है यहां से यहां तक, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, यहां से x किलोमीटर पर आवर से हम ऐसे ट्रेवल कर रहे हैं, और फिर यहां आने के बाद इधर जाएंगे y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और डिस्टेंस मेरा फिक्स्ड है AB, और डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है, डिस्टेंस क्या है मेरा फिक्स्ड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड क्या होगा, देन एवरेज स्पीड जो होगा मेरा भैया, हम जा रहे हैं x किलोमीटर की स्पीड से, आ रहे हैं y किलोमीटर की स्पीड से, इसका मतलब है जा कितना रहे हैं हमें क्या कहा था, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस सॉरी अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस एक बार ए बी गए, फिर ए बी कवर किए, यानी 2 इंटू ए बी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगेगा भैया, ए बी पर जाने पर ए बी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, स्पीड कितना है x किलोमीटर पर आवर, फिर वापस आ रहे हैं ए बी ही तो आ रहे हैं, किस स्पीड से आ रहे हैं, y किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। अब इसको अगर सॉल्व करें हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2ab डिवाइडेड बाय ए बी अगर कॉमन ले ले, यहां पर जाएगा 1/x प्लस 1/y, और ये आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर और सॉल्व करें, ए बी से ए बी कट कर दे रहे, तो बच्चा क्या है 2 इंटू इनका एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई, एक्स कट गया y प्लस एक्स, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। फिर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 2xy ऊपर में चल जाएगा डिवाइडेड बाय x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो इतना निकालने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको मेमोराइज करना है। अगर पर्टिकुलर किसी स्पीड से हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं
एंड एक अनदर डिस्टेंस से सेम अनदर स्पीड से सेम डिस्टेंस को कवर करना है, यानी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जा रहे हैं, फिर पॉइंट बी से पॉइंट ए पर जा रहे हैं, स्पीड वेरी कर रहा है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है, क्या निकाले थे हम लोग? क्या निकाला हमने? 2 × x + y। तो एवरेज एवरेज स्पीड इक्वल टू होगा 2xy डिवाइडेड बाय x+y। ये एवरेज स्पीड का निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला जल्दी से नोट करो। अब इस पे क्वेश्चन बनता है कैसे? यहां मान लेते हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, ठीक है, इधर, और वापस आ रहा 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, पर आवर के स्पीड से इधर जा रहा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड जो होगा क्या लिख सकते हैं? 2 × 30 × 40 डिवाइडेड बाय 30 + 40, तो ये लिख सकते हैं 2 × 30 × 40 डिवाइडेड बाय 4×3 = 70। अब ऐसे डायरेक्ट मत करना, पहले जोड़ लेना, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो ये कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, 24, यानी 240/में 7 किलोमीटर पर आवर। यानी अगर इसको आप और डिवाइड करें तो 7×21, 7×21 बचा कितना? 3, 7×21 बचा कितना? 3, 0, 7×4 = 28, फिर पॉइंट लगभग इन दोनों के बीच 40 और 30 के बीच, यानी 7×4 = 28, अब बचा कितना? 2, 7×2 = 14, यानी इतना किलोमीटर अप्रॉक्स में इसका स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल करेगा। ये रहे क्वेश्चन। अगर दो डिस्टेंस गिवन है तो अब एक दो क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हम लोग और भी डिटेल्स में कंसेप्ट ही क्लियर कर रहे हैं, इंट्रोडक्शन का ही क्लास है। हो, राधे राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर।
बोला है अ पर्सन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब है कि भैया कोई बंदा यहाँ है और यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, यहाँ पड़ता है, इस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करता है और फिर यहाँ से यहाँ पहुँचने के बाद ऐसे रिटर्न करता है विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर से, यानी 40 किलोमीटर पर आवर से। तो भैया एवरेज स्पीड पूछा है, एवरेज स्पीड क्या होगा? एवरेज स्पीड होगा 2 इंटू एक्स, मतलब 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 60 + 40 को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू 60 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 100। एक जीरो यहाँ से गया, एक जीरो यहाँ से गया, ये आ जाएगा 6 6 दिन 12 × 48 किलोमीटर पर आवर। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करेगा। 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो डिस्टेंस कवर करेगा। 48 किलोमीटर है ऑप्शन में, ऑप्शन सी। मिटा दे, जल्दी से नोट करो। क्वेश्चन नंबर इधर उधर हो गया क्योंकि कंसेप्ट यूनिट कन्वर्सन कराया, उसमें भी 2 3 क्वेश्चन कराया। फिर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर, उसमें भी 2 3 क्वेश्चन हुए। इसलिए क्वेश्चन के सीरियल नंबर पर मत जाना, बस क्वेश्चन के ऊपर कंसेप्ट क्लियर करने के लिए खुद देखो क्या बोल रहा है। A bus travels for 7 hours. For 7 hours, ठीक है। The first half at 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, and second half and at 40 किलोमीटर पर आवर। Find the distance. Find the distance. ऑप्शन 1 240, ठीक है। बोला है कि एक बस है, ट्रेवल कर रहा है 7 आवर, यानी फर्स्ट हाफ, यानी 7 आवर का 3.5 आवर, इसका बोल सकते हैं 7 आवर्स जो है, इसका फर्स्ट हाफ कितना होगा? 3.5 घंटा, और फिर 3.5 घंटा, यही हो सकता है, ठीक है। 3.5 घंटा किस स्पीड से चल रहा है? 30 किलोमीटर पर आवर के से। कितना स्पीड है? तो डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा? 3.5, इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6 1, 7/2 गुने करेंगे, कितना स्पीड से चल रहा है? एट 30 किलोमीटर पर आवर। 30, इधर 3.5 7/2 को ट्रेवल कर रहा है एट 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये ट्रेवल होगा डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। यहाँ स्पीड इंटू टाइम, यानी 2 से कट करेंगे 15 बार में, 15 सती 105 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, और यहाँ 2 से करेंगे 20 बार में, 20 दूनी 140 किलोमीटर ट्रेवल करेगा, 7 दूनी 14 140 किलोमीटर। इनको अगर दौड़ दे यानी 245 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। 245 किलोमीटर तो है ही नहीं, 245 किलोमीटर तो है ही नहीं, इसका मतलब है ऑप्शन नन ऑफ दिस होगा।
पर ऑप्शन में है नहीं। A bus travel for 7 hours. First half of the 30 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड हाफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से ऑप्शन तो आ रहा नहीं 7 हाफ। इसका मतलब है हमारा अप्रोच गलत है। इसका मतलब इसको हम लोग बनाएंगे से, मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डी है। फर्स्ट आधा, फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ, इसको बोल सकते हैं फर्स्ट हाफ, इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट हाफ यानी डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये हो जाएगा डी अपॉन में 2, सेकेंड हाफ डी अपॉन में 2 डिस्टेंस है। ठीक है, और बोला है कि भैया देखो कैसे बनाएंगे। देखो फर्स्ट हाफ इतना किलोमीटर चल रहा, सेकेंड हाफ इतना किलोमीटर चल रहा, तो टोटल समय लग रहा है मेरा 7 आवर्स। ठीक है, एंड d/2 डिस्टेंस है, इसको ट्रेवल करेगा 30 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा d/2 डिस्टेंस को कवर करेगा, इसको कवर करेगा 40 किलोमीटर पर आवर से, तो ये टोटल 7 आवर लग रहा है। इसका मतलब है d/2 को अगर कॉमन ले ले तो 1/30 प्लस 1/40 इक्वल्स टू 7, यानी d इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं, इसका एलसीएम अगर निकालें 4 तिये 12, 3 चौके 4 तिये इक्वल्स टू 7 गुने 2, 2 इधर था उधर चला गया, यानी इधर बोल सकते हैं आप एक तरह से d इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं 7 दूनी 14 गुने 120 और डिवाइडेड बाय 4 3 7, यानी इक्वल्स टू डिस्टेंस आ जाएगा 7 दूनी 14 12 दूनी 24 240 किलोमीटर, 240 किलोमीटर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, और इस क्वेश्चन में बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए हमने इस तरह से बनाया है, लेकिन ये इस क्वेश्चंस को देखने के बाद आप बनाने की जरूरत नहीं है। बोला है बस ट्रेवल कर रहा है 7 आवर ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवलिंग आवर 7 आवर है। फर्स्ट हाफ जो है 30 किलोमीटर, सेकेंड हाफ 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, यानी ऑप्शन एलिमिनेट अगर करें तो 30 और 40 अगर हम देखें तो 3 से कौन कौन सा डिवाइड हो जा रहा, यानी जो जो डिवाइड हो जाएगा 3 से, जैसे 30 है एक एक जीरो गायब पड़े, 3 से ए नहीं कटेगा, 3 से ए नहीं कटेगा, 3 से ए नहीं कटेगा, एक ही डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। डिस्टेंस क्या होता है, यानी आप बोल सकते हो जो भी डिस्टेंस होगा वो स्पीड से तो डिविजिबल होगा ही होगा। हाफ डिस्टेंस बोल रहा है, फर्स्ट हाफ सेकेंड हाफ, यानी कुछ भी पार्ट होगा तो यानी जो भी होगा या 3 या 4 का मल्टीपल ही होना चाहिए, 3 या 4 से डिविजिबल होना चाहिए, 3 या 4 से क्या होना चाहिए डिविजिबल, डिविजिबल। तो यहाँ ऑप्शन से देख रहे 3 से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, एक ही चीज है 240, तो 240 किलोमीटर होगा। अब मन को सेटिस्फाई करने के लिए 240 को मान लेते हैं 120, 120 240, अगर 30 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो कितना समय लगेगा 3 चौके यानी 4 आवर, और इसको अगर 40 किलोमीटर के हिसाब से जाएगा भैया 3 यानी 3 आवर, तो 4 3 तो 7 आवर तो हो ही रहे हैं, तो हमें क्यों फॉर्मूला को एक्सप्लेन करना है, जरूरत ही नहीं है। लेकिन हमारा बेसिक क्लासेस है इसलिए हम फॉर्मूला से पहले डील किए। पहले हमने क्या कहा आपका 2 तरीके से बनाए, पहले क्या किए कि हम 7 आवर को 2 भागों में डिवाइड कर दिए 1 हाफ, लेकिन ऑप्शन नहीं आया, आंसर नहीं आया, 7 आवर को एलिमिनेट किया आवर को, फिर डिस्टेंस को हाफ करके कवर किया 240 आया। उसके बाद ये तो जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो आप देखो जो स्पीड गिवन है मेरा उस स्पीड से ये डिस्टेंस डिविजिबल है या नहीं है। अगर एक से ज्यादा डिविजिबल है तो फर्दर प्रोसेस करेंगे, और एक डिविजिबल नहीं है मतलब एक ही ऑप्शन में है तो उसी को मार के
मूव करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, मेरा इजिली क्वेश्चन टाइम को सेव करेगा और आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन रहे, ये रहा हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक क्लास, बेसिक कंसेप्ट। और आगे हम लोग और भी मतलब यूनिक टाइप के कंसेप्ट को कल लेके आएंगे आपके सामने। आज तक के लिए यहाँ स्टॉप करते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इसी मोटिवेशन के लिए हम आपके पास वीडियो बनाते रहेंगे। थैंक यू।